महाराज कि मैं बोई हूं सुर के द्वारा और सागर में सेतु बनाया था, वो पारत वीर कहलाता हूं। और 51 रुपये का दान भैया प्रसाद दे दो। राजा बाबूजी अर्पण कर रहे हैं पूर्णावती में। वाह भाई धन्यवाद अमन भैया के लिए। राजा बाबू निवेदन किया और वो भारत वीर कहलाता हूँ। शेरा सिंह वो भारत वीर कहलाता हूँ। भोले को मैंने हराया था। आ गए भाई पंडित जी महाराज, धन्यवाद स्वागत है महाराज जी का। आवाज का जलपान का भाई जलपान की व्यवस्था बहुत ही धूमधाम से हमारे महाराज जी के माध्यम से संपन्न हुई। धन्यवाद है। अब चाय तो ऐसी पिलाई है महाराज, पहली बार की है, इतनी बढ़िया पता नहीं कि फार्मूला कहाँ से लाया आप। वो भारत वीर कहलाता हूँ। भोले को मैंने हराया था। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा भैया तुम जानते हो एक बार मैंने सागर में समुद्र में बाणों का पुल बना दिया था। मैंने एक बार भोलेनाथ को भी हरा दिया था, इसलिए मालिक बनने दो। कहा ठीक है भैया तुम ही मालिक बन जाओ। भगवान कन्हैया ने देखा कि अरे अर्जुन को इतना अभिमान, तो पहले अहम तोड़ना पड़ेगा। ठीक है अर्जुन को मालिक बना दिया गया। और अर्जुन ने कितनी सेना तैयार की भैया, सेना कितनी सजाई है। बैठो भैया, 1 लाख पैदल है सेना और 20 साहस कुंजर सजवाए, यानी 20 साहस कुंजर हाथियों की सेना है, 1 लाख पैदल सेना है। बताइए कितनी भयानक सेना सजा करके चला। आगे आगे घोड़ा जा रहा है, पीछे सेना लेकर गांडीवधारी अर्जुन। अश्वमेध यज्ञ का एक और मतलब होता था भैया, इसमें कई राज्य जीतने होते थे। कई राज्य जीतने के बाद तब यह यज्ञ सफल होता था, पूरा होता था। गांडीवधारी अर्जुन ने अपनी वीरता से कई एक राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली भैया, कई राज्य जीत लिए। लेकिन अंत में जब घोड़ा लेकर के बिहार में आया, अब बिहार का जो जरासंध था, जरासंध के आगे अर्जुन हार गया और जरासंध को घोड़ा पसंद आया, तो युद्ध में अर्जुन को हरा दिया और घोड़ा भी ले लिया। अर्जुन सेना लेकर लौट आया, अब चुपचाप बैठा है, बड़ा उदास है। अर्जुन का घमंड चला गया भैया। अर्जुन को अहम था, जो कई राज्य जीतने के बाद में आज जरासंध के आगे हार गया। हारना पड़ा अर्जुन को, अहम का मानवर्धन हो गया। अहम नहीं रहता, याद रखना, अहम नहीं रहता। इसलिए अब तो भैया अर्जुन उदास। भगवान बोले क्या बात, भले उदास बैठे हो। कहा हे माधव हे कन्हैया, मैंने अपनी वीरता के बल पर कई राज्य हमने जीत लिए, लेकिन बिहार में मैं जरासंध के आगे हार गया। अब क्या करूं, हमारा घोड़ा भी चला गया, मैं हार भी गया। अब घोड़ा कैसे मिले, कुछ बताइए महाराज। हम भगवान बोले हैं देखिए अर्जुन तुम्हारी क्या भाई शक्ति, तुम्हारी गिनती क्या है।
जरासंध के आगे तो 17 बार हमें भी भागना पड़ा। भगवान बोले 17 बार तो हम खुद ही भगे हैं और तुम हार गए तो क्या नई बात। देखो राजनीति कहती है जब काम बल से ना चले तब काम छल से करना चाहिए। ये राजनीति कहती है। राजनीति कहती है जब बल काम ना करें छल से काम करना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कैसा छल? कहा हम एक नाटक खेलेंगे और नाटक के 3 पात्र होंगे, अर्जुन और भगवान बोले मैं और बलवान भीम, ये 3 पात्र। वारे भगवान कैसा नाटक खेल रहे हैं देखो। तीनों लोग बन गए ब्राह्मण, लंबी धोती पहनी, कुर्ता पहना, मालाएं डाली, पीतांबर डाला, हाँ अब बनकर के चंदन लगाया, बनकर के ब्राह्मण आए। जरासंध के दरवाजे पर लगाई आवाज, जरासंध बाहर निकल के आया, बोला वाह आप तो भाग गई जग्गो। 3 पंडित आए दरवाजे पर, 3 ब्राह्मण। कहा मांगिए महाराज क्या चाहिए बोलो। मांग लीजिए सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो इच्छा हो सो मांग लीजिए। भगवान बोले हम हीरा मोती मांगने नहीं आए हैं। का तो हम 3 लोग आए हैं तुम्हारे दरवाजे पर और हम तीनों में से एक के साथ में तुम्हें लड़ना पड़ेगा। हम कुश्ती का दान मांगने आए हैं। जरासंध चौंक पड़ा, बोला इसका मतलब ये पंडित है या नहीं? ये ब्राह्मण है ही नहीं। अगर ब्राह्मण होते तो लड़ाई थोड़ा मांगते। ब्राह्मण को लड़ाई से क्या मतलब? और जो ब्राह्मण लड़ाई के चक्कर में रहता है हानि है, फायदा कोई नहीं। याद रखना कथा प्रेमियों, हानि है लड़ाई में, फायदा कोई नहीं है। ये कैसे ब्राह्मण हैं जो कुश्ती मांग रहे हैं? जरासंध ने कहा देखो भैया हम लड़ाई का दान देने के लिए तैयार हैं, मगर पहले ये बताओ आप हैं कौन? तो भगवान बोले सही बता दे तो अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाइए। जरासंध ने कहा बाजी बा, अरे जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया आप बताइए। तो सबने अपने अपने नकली भेष बदल लिए, असली रूप में आया का पहचान पाया। मैं कन्हैया, ये अर्जुन, मोटा वाला भीम। जरासंध कहे हम तो पहले जान गए थे आप ब्राह्मण नहीं हो, अब लड़ाई मांग रहे थे ना। चलिए एक के साथ लड़ना है का जी हाँ, अब तय तुम्हें करना है किसके साथ? जरासंध ने कहा कन्हैया से, महाराज तुम्हारे साथ में क्या लड़ना, तुम तो 17 बार भगे हो, तुम अलग गए बैठो। रही बात अर्जुन की, ये कल ही हार कर आया है हमसे और इसका घोड़ा अभी हमारे ही पास है। अर्जुन से कहा तुम अलग बैठो। ये मोटा वाला कौन का? भीम। हाँ ये है हमारे बराबरी का योद्धा, हम इसके साथ लड़ने के लिए तैयार। अब इससे पूछ लो ये तैयार है कि नहीं? जरासंध ने कहा हम तो तैयार हैं, मगर इससे पूछ लो। अब भगवान आए पास सबका बोले देखो भैया भीमसेन, भीम हम तो दूजने साफ निकल गए, हमसे से कोई मतलब ही नहीं। हाँ हम तो 2 लोग साफ निकल गए हैं। अब कुश्ती तुम्हारे साथ में मांग रहा है, बताओ तय करें कि नहीं भाई? बोलो। भीम ने कहा महाराज तय कर दीजिए, हम 2 ही काम तो मन से करते हैं, एक तो मन का भोजन मिल जाए, फिर क्या कहना, और अगर कुश्ती बैठो दादा कुश्ती लड़ने को मिल जाए, अरे फिर तो क्या कहना। आज तक कोई वीर बराबरी का जीत करके नहीं गया, तय कर दो कुश्ती में लड़ने के लिए तैयार हो। भैया विचार करना। अब भीम और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, अब कितने दिन लड़ाई हुई थी आपने पढ़ा होगा, 27 दिन कंटिन्यू। अच्छा एक बात और बताएं, हमारे महाभारत के समय में लड़ाई नियम से होती थी, ये आज का समय नहीं है। लड़ाई मन हो तब शुरू, नियम कुछ नहीं, लड़ाई जब मन हो तब शुरू हो जाती। पहले नियम से काम होते थे। महाभारत में बड़ा नियम था, सवेरे शंख बजता था
सेनाएं मैदान में पहुंच जाती थी और लड़ाई शुरू हो जाती थी। और शाम के समय जहां शंख बजा जान लो वहीं पर युद्ध विश्राम बंद हो जाता था। अब मालूम शाम को पास ही पास में आकर के भोजन करते थे, भंडारा प्राप्त करते, आराम करते, कोई लड़ाई नहीं। दिन में लड़ते हाँ और रात में कोई लड़ाई नहीं। सुन ले महाभारत है ये। लोग कहते हैं महाभारत की कथा में सब लड़ाई है, लड़ाई नहीं ज्ञान भी है। धन्यवाद है। ये पूर्णावती की सभा में 251 रुपए का दान फल भी दे देना, फल और साड़ी भाई अर्पण की है पूर्णावती में रुक्मिणी मंगल विवाह में। हाँ भाई धन्यवाद है। रात्रि में रुक्मिणी के विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे तो दिन में अपना दान भाई अर्पण किया है और साड़ी भी रुक्मिणी के कन्यादान के लिए अर्पण की है और 251 रुपए का दान भी समर्पित किया। बहुत बढ़िया धन्यवाद। बाकी बिहारी की कृपा बरसती है। आइए अंतिम भावना की तरफ चल रहे हैं हम आप लोग। शेष रुक्मिणी के विवाह की कथा रात में सुनाएंगे और सुदामा लीला भी रात में आप लोग सुनेंगे और आप देखेंगे कि गरीबी में सुदामा कैसे अपने बचपन के मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान को मिलने गए थे। बड़ी प्राचीन कथा है लेकिन सुनाओ जब जहां भी तो ऐसा लगता है मानो आज ही हो रहा है। भाई जानते हो जो गरीबी की आहों में पला होता है वो जानता है गरीबी क्या होती है और जो पला नहीं है गरीबी में उसे क्या मालूम गरीबी क्या। एक बात और सुन लीजिए, कोई गरीब आदमी अचानक पैसे वाला हो जाए तो 12 साल तक गरीबी की बुबास नहीं जाएगी, याद रखना। अब कोई पैसे वाला आदमी अमीर आदमी अचानक बेचारा गरीब हो जाए तो 12 साल तक अमीरी की बुबास नहीं जाती है। इसलिए याद रखना, याद रखिएगा भैया। आज यहाँ पर लड़ाई नियम से होती थी। आजकल का समय नहीं, जब देखो तब लड़ाई शुरू। अब पहले नियम था, दिल में लड़ते थे, शाम को कोई लड़ाई नहीं, कोई बैर नहीं, पास ही पास आराम करते, भोजन प्राप्त करते थे। एक कवि ने लिखा है गैरों से गिला क्या करें। भाइयों सवेरा हुआ, भीम लड़ने के लिए आ रहे हैं। 27वां दिन है आखिरी युद्ध। 26 दिन हो चुके हैं, अब आज 27वां दिन है, बस आज ही का युद्ध है, एक दिन ही शेष है। भीम ने कहा कन्हैया जरासंध मरते नहीं है, पता नहीं काहे का बना है, अब आप बताते नहीं हो कैसे मरेगा। भगवान कहने लगे घबराइए नहीं, आज जाओ लड़ने और हमारी तरफ देखना, मौका मिलेगा बता देंगे। भीम आए लड़ने के लिए, शुरू हो गया युद्ध। आज भीम लड़ाई कम लड़े, अब भगवान की तरफ ज्यादा देखे का कही रहे, थोड़ा लड़े अब फिर देखे का कही रहे। भगवान ने कहा जान गए हम आज अपने बल पे नहीं लड़ रहा, आज तो हमारे बल पे लड़ रहा, मदद करनी पड़ेगी। उठाया तिनका, इससे आधा आधा चीर कर फेंक दिया मैदान में, इधर का उधर, उधर का इधर।